हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे आरो यारो हिंदी को लेकर के। यहाँ पर हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अक्सर यहाँ से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए फटाफट 2 नंबर पक्के करते हैं। जैसे कि बात करें, जो किसी आसक्ति से विमुख हो तो उसे कहते हैं विरक्त। विरक्त मतलब जो जिसकी किसी में आसक्ति ना हो, यानी किसी भी आसक्ति से विमुख हो उसे कहेंगे विरक्त। अगला है शत्रुओं को जीतने वाला। ध्यान रखिएगा, शत्रुओं को जीतने वाले के लिए शब्द यूज किया जाता है शत्रुजिता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद को कहते हैं अंक, तो गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? अंक सायनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा। वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं सूचक पुत्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुत्र होगा तो सूचक पुत्र और पुत्री होगी तो सूचक पुत्री, तो ध्यान रखिएगा सूचक पुत्र कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है भौहों के बीच ऊपरी भाग। त्रिकुटी क्या होता है? भौहों के बीच का जो ऊपरी भाग होता है इसे बोलते हैं त्रिकुटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है वह नायिका जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो उसे बोलते हैं ज्ञात यौवना। ये सारे पूछे हुए शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ज्ञात यौवना का मतलब क्या है? वह नायिका जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो उसे कहते हैं ज्ञात यौवना। अगला है पर्वत के नीचे की समतल भूमि। पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। उपत्यका पर्वत के नीचे की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधिपत्यका। पर्वत के बीच की भूमि जो होती है उसे कहते हैं अपत्यका। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्यका और पर्वत के बीच की भूमि अपत्यका। ध्यान रखिएगा। अगला है सुंदर और लंबे बालों वाली जो स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं? केसनी। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? केसनी। अगला है पतली कमर वाली जो नायिका होती है उसे बोलते हैं तन्वी। अगला है राजा द्रुपद की पुत्री। तो राजा जो द्रुपद की पुत्री थी उन्हें कहते हैं द्रौपदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। अगला है तारों भरी रात। तो तारों भरी रात के लिए शब्द यूज होता है विभावरी और चांदनी रात के लिए सरवरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सफेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। नीले रंग का जो कमल होता है उसे कहते हैं नीलोत्पल। इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द, ध्यान रखिएगा। नीलोत्पल नीले रंग का कमल और सफेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। अगला है विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी लोग परिचित होंगे विधायक, लेकिन एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। अगला है पाप के बाद मिलने वाला जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो पाप के बाद जो मिलने वाला दुख होता है उसे कहते हैं अजाब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है वह स्त्री जिसके दाढ़ी मूछ निकली हो। तो वह स्त्री जिसके दाढ़ी मूछ निकली हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋषभि। अगला है वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए। तो ऐसी नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाती है उसे कहते हैं सुसारिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है छोटे भाई से पहले बड़े भाई का जो विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुवेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का जो विवाह है उसे क्या कहते हैं? सुवेश। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए सुसारिका। वह स्त्री जिसके दाढ़ी मूछ निकली हो ऋषभि। पाप के बाद मिलने वाला दुख अजाब। विधानसभा का सदस्य विधायक। नीले कमल को कहते हैं नीलोत्पल, नीले रंग का जो कमल होता है। सफेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। चांदनी रात को कहते हैं सरवरी। तारों भरी रात को कहते हैं विभावरी। अब इधर आते हैं, जो किसी आसक्ति से विमुख हो, जिसकी किसी के अंदर आसक्ति ना हो, आसक्ति माने लगाव जुड़ाव, उसे कहते हैं विरक्त। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजिता। गोद में सोने वाली स्त्री अंक सायनी। अगला है वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं सूचक पुत्र। भवों के बीच का जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं त्रिकुटी। अगला है वह नायिका जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो ज्ञात यौवना। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिपत्यका कहते हैं, पर्वतों के बीच की भूमि को अपत्यका। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को कहते हैं केसनी। पूछा गया शब्द है, इंपॉर्टेंट है। पतली कमर वाली नायिका को कहते हैं तन्वी और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके आरओ एग्जाम के लिए लेकर आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।